समंदरी रोड पे वाक़ अल्लामा इकबाल कॉलोनी इंतजामिया की गफलत के बायस मसाइल की आमाजगाह बन गया है। सीवरेज के मसाइल ने शहरियों की जिंदगियां अजीरन कर रखी हैं। गली मोहल्लों में जगह जगह सीवरेज का गंदा पानी इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा रहा है। समंदरी रोड पे वाक़ अल्लामा इकबाल कॉलोनी इंतजामिया की गफलत के बायस मसाइल की आमाजगाह बन गई है। सीवरेज के मसाइल ने शहरियों की जिंदगियां अजीरन कर रखी हैं। गली मोहल्लों में जगह जगह सीवरेज का गंदा पानी इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठाए हुए है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अली रजा। जी अली साहब, आगाह कीजिएगा, क्या वजह है कि अभी तक इसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया? हाँ जी, बिल्कुल। पहले मैं ये बताता चलूँ, ना तो ये बारिश का पानी है, ना वैसे किसी जगह का इकट्ठा हुआ पानी, लेकिन ये सीवरेज का पानी है, जिसके बायस इलाका मकीन परेशान है। पूरी जो गलियां हैं यहाँ पे अल्लामा इकबाल कॉलोनी की, डी ब्लॉक की, वो तमाम जो है वो पानी से भरी हुई हैं। लोग सरापा एहतजाज, उनका ये कहना है, 12 जो है वो वासा को कंप्लेन की गई, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं की गई। सरापा एहतजाज लोग हैं, उनसे बात करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। सर, गली मुकम्मल तौर पर, मैं तमाम गली देखी, तमाम पानी से भरी हुई है, क्या कहेंगे इस पे आप? यार ये ना 2 हफ्ते हो गए, ये मसलसल ऐसे ही बंद है। ये बच्चे 2 फौत की हुई हैं, वो भी जनाजा इसी तरह इसमें गुजर के गया है। ये मेरे इलाके वाले को, यार खुदा का खौफ करें आप, जो भी मौजूदा है इसको गौर करें आप, कि जो हम बोलते हैं, जो हम देखते हैं, और यार खुदारा, यार ये आदमी नहीं बसते, ये जान नहीं है इसमें। यार अब खुदा, ये डेंगू और जो अब आने वाला है, ये कौन इसको सब बच्चे, यार ये छोटे छोटे, खुदा का खौफ करें यार। घरों के अंदर पानी क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये गंदा पानी है, ये सब बीमार होंगे, ये किसी को कोई पूछने वाला नहीं है इधर। ये सब बीमार होंगे, फिर आएंगे, दुआ करेंगे और चले जाएंगे। ये मसला नहीं है। आप मसला आके तवज्जो करें, इधर गौर करें यार। आपको कोई गौर ही नहीं है यार इधर। हाँ जी, बिल्कुल तवज्जो दी जाए। काफ़ी गमो गुस्सा पाया जाता है इलाका मकीन में, और भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, बताइएगा, यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, हुकूमती नुमाइंदे, वो यहाँ पे नहीं आते? ਸਰ ਯਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੀੜੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖੰਭਿਆਂ ਤੇ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਰਕ ਵੀ ਤੀਸਰਾ ਸਾਲ ਫਰਕ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੜਿਆ। ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਮਾਰ अब कर। ये बताइएगा, छोटे छोटे बच्चे हैं आपके इलाके में बहुत ज़्यादा, कितनी मुश्किलात होती है पानी जब गुजरते हैं? ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕਦੀ ਗਲੀਆਂ, ਕਦੀ ਗਟਰ 'ਚ ਡਿੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗਦਾ। ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟ ਤੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਸਨਾਵਲਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਭਾਵੇਂ ਮੁਖਾਲਫ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਲਹਿਲ ਬਹਿਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੈਠਾ, ਕਦੀ ਕਿ ਸਲਾਮਾਬਾਦ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾੜ ਦਿਓ, ਬਿੱਲ ਫਲਾਣਾ ਪਾੜ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦਾ? ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਕਾਰ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਡੀ ਕੁਆੜੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੀ। ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੇਕਾਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। बिल्कुल, इनका ये कहना है कि तस्वीरें बेकार है, गम और गुस्सा पाया जाता है लोगों में, और इनका सिर्फ ये कहना है कि जो हुकूमती नुमाइंदगान है वो यहाँ पे नहीं आते। जब उनसे मिलने की कोशिश की जाती है, यहाँ तो वो इस्लामाबाद में होते हैं, यहाँ फिर वो हमसे मिलते नहीं है। ये अल्लामा इकबाल कॉलोनी है। इसके अलावा दूसरे इलाके अगर मैं बात करूँ, डीटाप के कुछ और भी इलाके मौजूद है, जहाँ पे सीवरेज का पानी घरों के अंदर भी मौजूद है और बाहर भी मौजूद है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, तफन फैल रहा है, और सरापा एहतजाज लोग हैं। और इनका सिर्फ मुतालबा ये है कि सीवरेज का जो पानी है वो यहाँ से निकाला जाए, हमारे मुतालबात पूरे किए जाएं। छोटे छोटे बच्चे इस इलाके में बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मैं जब यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ पे बच्चे पानी से गुजर रहे थे। तो इनके घर और जो खवातीन है, उनका यही कहना है कि जो सीवरेज का पानी वो ख़त्म किया जाए, ताकि वो सही तरीके से अपने इलाके में जिंदगी गुजार सके। जी, बहुत शुक्रिया अली रजा, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। समंदरी रोड पे वाक़ अल्लामा इकबाल कॉलोनी इंतजामिया की गफलत के बायस मसाइल की आमाजगाह बन गई है। सीवरेज के मसाइल ने शहरियों की जिंदगियां अजीरन कर रखी हैं। दूसरी जानिब कचहरी बाजार मोबाइल मार्केट से मोटरसाइकिल स्टैंड में तब्दील हजारों मोटरसाइकिलें मेन रोड पर पार्क होना सिक्योरिटी रिस्क बन गया है। ताजिरों की इंतजामिया से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा भी किया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हन्नान बुखारी। जी हन्नान बुखारी, बताइएगा ये क्या मामला है और क्या इसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं करवाया जा रहा? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फैसलाबाद के कचहरी बाज़ार में मौजूद हूं और कचहरी बाज़ार के ताजर यहाँ की पार्किंग के मसाइल के हवाले से काफ़ी
परेशान नज़र आते हैं। उनका कहना है कि जितने भी पार्किंग में लगी मोटरसाइकिल्स हैं वो सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी हैं, क्योंकि बाज़ार के अंदर दाखिल होते वक्त ना तो मोटरसाइकिलों को चेक किया जाता है और इसके साथ साथ जितनी जगह पार्किंग के लिए मुख्तस की गई थी उससे कई गुना ज़्यादा जगह के ऊपर पार्किंग स्टैंड लगाया जा रहा है और शहरी अपनी मदद आपके तहत मोटरसाइकिल पार्क कर रहे हैं। इंतजामियों की जानिब से कोई भी शख्स ऐसा मौजूद नहीं है जो कि पार्किंग के निज़ाम को बेहतर बना सके। हमारे साथ मियाँ आफ्ताब मौजूद हैं जो कि मारूफ ताजर हैं कचहरी बाज़ार के, उनसे गुफ्तगू करते हैं। मियाँ साहब क्या कहेंगे? ये कहा जा रहा है कि कोई ना कोई ऐसी इंतज़ामिया इंट्रोड्यूस करवाई जाए जो कि पार्किंग के निज़ाम को बेहतर बना सके और ऑक्शन भी करवाई जा सकती है। आप इस हवाले से क्या सजेशन देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये कचहरी बाज़ार एक फैसलाबाद का वीआईपी बाज़ार है, लेकिन अगर आप अभी देखें तो ये एक पार्किंग का बाज़ार बन गया है। यहाँ बेहंगम मोटरसाइकिलें पार्क हुई हैं, बग़ैर नंबर प्लेट्स के मोटरसाइकिल पार्क हुई हैं, कोई सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं है और मुहर्रम के भी दिन हैं तो बाहर से कोई चेक होके मोटरसाइकिल्स नहीं आ रही। तो इंतज़ामिया ने ये बेड़ा उठाया था और हमसे वादा भी किया था जब कोरोना के लॉकडाउन के बाद ये बाज़ार खुला है कि हम यहाँ प्रॉपर एक पार्किंग का निज़ाम बनाएंगे और इसकी पार्किंग उसी एरिया में होगी जो इन्होंने लाइंस लगाई हैं। लेकिन अभी तो पूरा बाज़ार पार्किंग बाज़ार बन गया हुआ है, कोई वाली वास नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं है यहाँ। हम ये इंतज़ामिया से दरख्वास्त करते हैं कि ये किसी भी प्राइवेट अदारे को इसकी ऑक्शन करके ये सुपुर्द किया जाए जो ये ज़िम्मेदारी उठाए, ताकि कोई किसी की मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है, कोई ऐसी मोटरसाइकिल आ जाती है कि वो जो सिक्योरिटी रिस्क बन सकता है, तो बराए मेहरबानी इसका इस बाज़ार का कोई वाली वारस बने। हम एसी साहब से, डीसीओ साहब से, डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये ऑक्शन करवा के किसी के स्पुर्द करें ताकि वो एक नज़्मो ज़ब्त के तहत इस पे पार्किंग का निज़ाम बहाल करें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी। हमारे साथ अमीन भट्ट भी मौजूद है, सुप्रीम अंजुमन ताजरान के चेयरमैन हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। बट साहब, गेट्स लगाए गए थे, आप क्या कहेंगे उस हवाले से? गेट्स को बंद करके अब उनके बाहर भी पार्किंग शुरू कर दी गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हनान भाई, बात यह कि जिस तरह हमें इंतज़ामिया ने कहा कि हमें गेट लगाने दें, तो जो जो बाज़ारों से हमने मीटिंग की सदरों की, उन्होंने कहा ठीक है लगा लेने चाहिए। बहुत शुक्रिया हन्नान बुखारी, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। भारत की आबी जा रही है, सलाला डैम से पानी चनाब की सतह में मुसलसल इजाफा, हेडमराला पर चनाब में दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा। पीएमडीए का अलर्ट जारी कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में इंतजामात का जायजा लिया गया। बाबर मुनीर की रिपोर्ट देखिए। चिन्नौट के मुकाम पर 50,112 क्यूसिक पानी रिकॉर्ड किया गया। पीडीएम इंतजामिया को फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। मुमकिन सैलाब के पेश नजर ज़िला इंतजामिया चिन्नौट मुतहरिक होगी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का हंगामी इजलास मुनक़िद हुआ। डिप्टी कमिश्नर की मुतलका महकमों को मुमकिन तगयानी पर कड़ी नजर रखने की हिदायत। मुतलका इदारे मशीनरी समेत दीगर सामान को हर सूरत फंक्शनल रखने समेत चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटीज को डी वाटरिंग सेट खसूसी तौर पर चेक करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज का कहना था कि दरिया किनारे आबाद लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। इस वक्त हालात रिवर चनाब पे चिन्नौट डिस्ट्रिक्ट के अंदर बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर किसी भी सूरत में कोई बड़ा रेला, लो फ्लड, मीडियम या हाई या खुदा न खासा एक्सेप्शनली हाई फ्लड आता है तो इंशाल्लाह उसके लिए हमारी प्रिपेयर्डनेस बिल्कुल कंप्लीट है। डिप्टी कमिश्नर का सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहना था कि महकमे आबपाशी, रेस्क्यू 112 समेत दीगर महकमों को सैलाब की सूरत हाल में रिलीफ कैंप्स की हिदायत कर दी है। जैसे अलर्ट हमें मौसूल हुई थी उसके फ़ौरन बाद आज हमने सुबह डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग कॉल की थी ऑन इमरजेंसी बेसिस, जिसमें सारे असिस्टेंट कमिश्नर्स और 1122 इरिगेशन डिपार्टमेंट और जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं जिनका रोल बनता है फ्लड फाइटिंग के अंदर, वो सारे लोग मौजूद थे। हमने अपनी तमाम प्रिपेयर्डनेस और अलर्टनेस जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसको दोबारा रिव्यू कर लिया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तारिक खान न्याजी, इमरान अजमत, तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर, रेस्क्यू 112 ताहिरा खान, महकमा इनहार, पीडीएमए समेत दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी शरीक थे। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्नौट। मकबूल रोड उस्मानिया पार्क के रिहायशी 4 दिन से बिजली की सहूलत से महरूम है। ट्रांसफार्मर खराब होने के बायस इलाका में बिजली बंद। इलाका मकीनों का फेस्को के खिलाफ एहतजाज। इलाका मकीनों की फेस्को हुकाम के खिलाफ नारेबाजी। मजीद तफसीलात जानते हैं राना जाहिद नजीर से।
अच्छा, ये बताइएगा राना जाहिद नसीर, अगर आप सुन पा रहे हैं बताइएगा कि ये क्या वजह है, अभी तक फेस्को के खिलाफ एहतजाज जारी है लेकिन इसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा। जी बिल्कुल, फेस्को हुकाम की ये बड़ी गफलत है, नाअहली है उनकी जानिब से कि 4 दिन हो चुके हैं और इस इलाके की बिजली जो है वो गायब है। इलाका मकीनों की जानिब से 12 बार फेस्को सब डिवीज़न बटाला कॉलोनी के दफ्तर के जो है चक्कर लगाए जा रहे हैं। एसडीओ की जानिब से हमेशा इन्हें टरखाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उनके पास अभी ट्रांसफार्मर मौजूद नहीं है, जिसके बायस से इनके इलाके की बिजली जो है वो बहाल नहीं की जा सकती। इलाका मकीनों की जानिब से अपनी गली में जो है यहाँ पर एहतजाज किया गया है। ना सिर्फ एहतजाज किया गया बल्कि फेस्को हुकाम के खिलाफ नारेबाजी की गई। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, इनसे हम जानेंगे। मुझे बताइएगा, नाज़रीन जानना चाह रहे हैं कि 4 दिन हो गए हैं, बिजली बंद है, कैसे गुजारा कर रहे हैं? हबस ज़्यादा माहौल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 दिन से भाईजान यहाँ पर हमारी गली में बिजली बंद है, कोई पानी का निज़ाम नहीं है, घरों में बच्चे पित निकली हुई आगे, अल्लाह की तरफ से गर्मी है, दोबारा बिजली कोई नहीं है, पंखे बंद है, कोई बच्चा भी सुकून से घर में सो नहीं पा रहा। ठीक है, पंप खराब हो गए हैं हमारे, अगर सिंगल फेज आता है वो कहते हैं डियाँ उड़ी हैं। अगर एसडीओ साहब के पास गए हैं, अगर वो उनके महकमे का एक बंदा वो कह रहा है कि अगर आपके पास ज़्यादा ही है कि 2-2 हज़ार रुपया आप अपना देकर अपना ट्रांसफार्मर लगवा लो, ये कोई बात नहीं है। अच्छा, पहले कहा गया था कि उनके पास ट्रांसफार्मर ही मौजूद नहीं है, फिर कहा गया कि 2-2 हज़ार रुपये देकर आप ट्रांसफार्मर अपना रखवा लें, तो फिर कहाँ से ट्रांसफार्मर आ गए उनके पास? वो कह रहे अभी है ही नहीं हमारे पास 2 ट्रांसफार्मर। सिफारिश जिसके पास है भाई उसका काम हो रहा है। ये पीटीआई नकम्मी हुकूमत है, फारग हुकूमत, ये किसी चीज़ का, ये किसी चीज़ की हकदार नहीं है। जी बिल्कुल, आपने एक इलाका मकीन की बात सुनी, हमारे साथ कुछ और इलाका मकीन मौजूद हैं, बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे। आपने कमीज़ भी उतारी हुई है, गर्मी के हबस की वजह से बच्चों का बड़ा बुरा हाल है, इन्होंने भी कमीज़ें अपनी उतारी हुई हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देख लो जी, बच्चे का की हाल है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ही है। जो कुछ भी है ਅਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਆ, लेकिन ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ और इस तरह आस्ता आस्ता ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ पता चल जाएगा कि ਪੰਜਾਬ हुकूमत की कर रही है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ 5 ਲੱਖ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 36 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। तो साढ़े 100 किन्ने घंटे हो गए, साड़ी कोई सुनी नहीं जाती। जे साड़ी सुनी नहीं जानी तो सानू फिर माफ़ी दे दो, उदे दे दो, जाओ भी तुम फारग हो। असी कहिए तू साढ़े तो फारग है। MP MN साढ़े इलाके च बिल्कुल गली च आने की जरूरत ना करन, बस तुहानू खास करके साडा पैगाम आ। जी बिल्कुल, ये बुजुर्ग शहरी जो है वो काफ़ी गुस्से में लग रहे थे। ये बच्चे हैं, मेरा कैमरामैन मौजूम आपको दिखाएगा इस वक्त अपनी शर्टें जो हैं वो कमीज़ें जो हैं इस वक्त उतारी हुई हैं और ये गर्मी की शिद्दत के बायस उन्होंने जो है अपने कपड़े उतारे हुए हैं। इस वक्त फेस्को के खिलाफ ये भी सरापा एहतजाज बने हुए हैं। हमारे साथ कुछ और इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे, इनसे जानेंगे आप क्या कहेंगे। हबस बहुत ज़्यादा है, घर में रहना कितना मुश्किल है हबस ज़्यादा माहौल में? सर देखिए, मैं 2-3 दफ़ा या 4 दफ़ा मैं हो चुका हूँ। जब भी मैं जाता हूँ वो यही कहते हैं कि हमारे पास ट्रांसफार्मर नहीं है। अगर कंप्लेन लिखाने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं हमें कोई ज़रूरत नहीं है कंप्लेन लिखाने की आपको, क्योंकि ट्रांसफार्मर ही नहीं है हमारे पास। फिर गया, लेकिन फिर भी यही बात कहते हैं जाएँ, आप जा रहे हैं, जो कुछ भी है, कोई भी जाता है। जो यहाँ तक कि हमारे मोहल्ले में जो बुज़ुर्ग आदमी हैं, बुज़ुर्ग जो लेडीज़ हैं, हार्ट का मसला है, वो उनका जो इतना बहुत ज़्यादा मसला है। मोहल्ले में जो पंप वगैरह ये भी सड़ गए हैं बिल्कुल। यहाँ तक कि मैं वो बात सुनते ही नहीं है। मैंने 3 दिन से वहाँ पर रिपोर्ट लिखाई हुई है। जब भी जाता हूँ आ रहे हैं। अभी दोपहर के टाइम आए थे, मैंने उनसे बात की, भी ठीक है अभी आ रहे हैं, लेकिन वो फिर चले गए हैं। सिफारिश, फिर मैं अब थोड़ी देर पहले की बात है, मैं गया हूँ तो एक सिफारिश का फ़ोन आया, तो उन्होंने फौरी फ़ोन सुनने के बाद जी सर करने के बाद लैंडमैन को फ़ोन किया, जाएँ पहले उसकी लाइट सही करके आए। वो फौरी किया, उसकी वो लाइट उसकी सही करे। इस इलाका मकीन की बात सुनी, इनकी जानिब से कहा गया कि सफारशी कल्चर, जिसका इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने नारा लगाया था कि उसको ख़त्म किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद सफारशी कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। महकमा फेस्को की जानिब से कुछ और नौजवान मौजूद हैं। आपने तब्दीली को वोट दिया था कि तब्दीली आएगी, लेकिन सफारशी कल्चर ख़त्म नहीं हो रहा। 4 दिन से आपके इलाके की बिजली बंद है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? सर मैं यही कहना चाहूँगा, अगली हुकूमत इनकी नहीं होगी इंशाल्लाह, क्योंकि अगर मज़ीद ऐसे ही चलता रहा तो हमें फ़ायदा ही नहीं इनको वोट डालने का। वोट तो उसको दिए जाते हैं जो आवाम को सोचे। अगर इनको हमारा एहसास नहीं है तो हमें क्या ज़रूरत है इनको वोट डालने की। MP MN इस तरफ आए ही नहीं है, आज तक नहीं आए। इनको चाहिए कि अगर इनको वोट चाहिए और अपनी रहनुमाई चाहिए तो इनको ज़रूर इधर चक्कर लगाना चाहिए। यहाँ के हालात से कल को रहनुमा होना चाहिए, लेकिन
अब दोबारा यहाँ आने की कोशिश मत करिए। जी बिल्कुल, आप इलाका मकीनों के बात सुन रहे हैं। इनकी आवाज़ में एक गम और गुस्से की लहर पाई जा रही है। इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि मुतल्लिका MNA और MPs जो हैं उन्होंने इस इलाके का रुख नहीं किया। इनके हालात कैसे हैं, ये कैसे जी रहे हैं, उनको इस बात की कोई परवाह नहीं है। उनको इस बात की कोई परवाह नहीं है। बहुत शुक्रिया, राना जाहिद नसीर हमारे साथ मौजूद थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, टोबा टेक सिंह का शकरगंज पार्क इंतजामिया की नजरों से ओझल, देखभाल न होने से पार्क उजड़ गया। 6 माह से घास की कटाई न हो सकी, शहरियों ने पार्क में आना जाना छोड़ दिया। शाहिद महमूद की रिपोर्ट। टोबा टेक सिंह में लॉकडाउन के सबब शकरगंज पार्क की हालत पर तवज्जो ना दी जा सकी। 6 माह से देखभाल ना होने से पार्क उजड़ गया। शहरी पार्क में आने से कतराने लगे। हुकूमत की जानिब से तमाम पार्क खोलने का ऐलान तो किया गया, लेकिन इंतजामात बेहतर ना बनाए जा सके, जिसकी वजह से अवाम सस्ती तफरीह से महरूम हो चुके हैं। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया की जानिब से पार्क आबाद करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा सके। पार्क है जी, देख लो तुसी ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਇਹ ਘਾਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੀ ਗੰਜ ਸ਼ਕਰ ਪਾਰਕ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਰਫ ਘਾਹ ਹੈਗਾ, ਝਾੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਵੱਜਾ ਪਿਆ, ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ ਵਾ। शहरियों ने इंतजामिया से घास की कटाई करके पार्क को बेहतर बनाने का मुतालबा किया है, ताकि सस्ती तफरीह से फायदा उठाया जा सके। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। दूसरी जानिब फैसलाबाद इंतजामिया की गफलत के बायस सलामा इकबाल कॉलोनी, मदनी क्वार्टर और टाली शाह चौक सीवरेज ने पानी में डूब गया है। उबलते गटर शहरियों के लिए वबाल जान बन गए हैं। शहरी वासा हुकाम के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए हैं। वासा फैसलाबाद की गफलत के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाके सीवरेज के पानी में डूब गए। अल्लामा इकबाल कॉलोनी, मंडी क्वार्टर और टाली शाह चौक में गटरों का गंदा पानी शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। गंदगी के बायस शहरी खतरनाक बीमारियों में मुब्तला होने लगे। शहरी मसाइल हल न करने पर वासा के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का कहना था 2 माह से गटर का पानी घरों में दाखिल हो रहा है। ताफुन फैलने से सांस तक लेना मुहाल हो गया है, लेकिन वासा मसाइल हल करने की जानिब तवज्जो नहीं दे रही। शहरियों का कहना था मुतअद्दिद बार वासा हुकाम को आगाह किया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इलाके के MPA और MNA वोट लेने आते हैं, मगर मसाइल सुनने कोई नहीं जाता। जबकि इसके साथ शहरियों ने इंतजामिया से सीवरेज मसाइल मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने का मुतालबा किया है। 3 मुहर्रमुल हराम के मजालिस और जुलूसों के लिए सिक्योरिटी प्लान का इजरा कर दिया गया। फैसलाबाद में 3 मुहर्रमुल हराम को 186 मजालिस और 5 जुलूस होंगे, जिनकी सिक्योरिटी के लिए 1865 एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। जबकि इस वक्त 3 मुहर्रमुल हराम के मजालिस और जुलूसों के लिए सिक्योरिटी प्लान का इजरा कर दिया गया। फैसलाबाद में 3 मुहर्रमुल हराम को 186 मजालिस और 5 जुलूस होंगे, जिनकी सिक्योरिटी के लिए 1865 एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। जबकि 3 मुहर्रमुल हराम के हवाले से मजालिस और जुलूसों के लिए सिक्योरिटी प्लान का इजरा कर दिया गया। इसी हवाले से बात करेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 3 मुहर्रमुल हराम को होने वाली मजालिस और जुलूसों के लिए फैसलाबाद पुलिस का सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया। CP फैसलाबाद की जानब से जारी किए गए सिक्योरिटी प्लान में बताया गया कि 3 मुहर्रमुल हराम को ज़िला भर में 186 मजालिस और 5 जुलूस होंगे, जिनके लिए 1865 पुलिस अफसरान और अहलकारों को ड्यूटियाँ तफवीज़ कर दी गई हैं। CP फैसलाबाद की जानब से इस मौका पर हदायत जारी करते हुए कहा कि जुलूस और मजालिस के रास्तों में वाक थ्रू गेट लगाना सर्कल अफसरान की जिम्मेदारी होगी, जबकि टाउन SP जो है वो सर्कल अफसरान, SHOs और दीगर सिक्योरिटी ड्यूटी करने वाली नफरी की ओवरऑल सरपरस्ती करेंगे, उनकी निगरानी करेंगे। उनका कहना था कि किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने SSP ऑपरेशन को हदायत जारी करते हुए कहा कि ज़िला भर की सिक्योरिटी इंतजाम चेक करने की जिम्मेदारी उनकी है। वो गाहे बगाहे जुलूस और मजालिस के रास्तों पर और मजालिस के जो मकामात है वहाँ पर विजिट करें। जो इंतजामिया है जुलूस और मजालिस की, उनसे मुज़ाकरात भी किए जाएँ, उनके मसाइल सुने जाएँ। CP फैसलाबाद का मजीद कहना था कि ड्यूटी में कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसा करने वाला सजा से नहीं बच सकेगा। जी बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान का क़याम यकीनी बनाने जंग पुलिस ने फ्लैग मार्च का एहतमाम किया, जबकि DPO जंग डॉक्टर गयास गुल ने मार्च की क़यादत की।
जंग में डीपीओ गयास गुल की क़यादत में पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद जोया, असिस्टेंट कमिश्नर कासिम गुल और एसपी मुजम्मल अहमद, डीएसपी, एसएचओस, एलीट फोर्स और रेस्क्यू 15 के एहलकार भी शरीक हुए। डीपीओ गयास गुल का कहना था कि जिला भर में फ्लैग मार्च किया जाएगा। पुलिस अवाम के तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है। इनका मज़ीद कहना था कि मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान का क़याम यकीनी बनाने के लिए तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे मुश्तरका तौर पर काम करेंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू का कहना था कि मजालिस और जुलूसों की क्लोज सर्किट कैमरों के साथ मॉनिटरिंग की जा रही है। तमाम रूट्स पर सफाई के इंतजाम यकीनी बनाने के लिए भी इंतजामिया मुकम्मल किरदार अदा कर रही है। बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी के मरकजी चेयरमैन पीर मोहम्मद इब्राहिम सयालवी अमन कमेटी के मेंबरान के हमरा चिन्योट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। खासा मुश्किल है, खासा मुश्किल। क्यों कि इसमें 3 बातें गौर तलब हैं। सबसे पहले दहशतगर्दी, दूसरा कोरोना, इसका फैलाव रोकना, तीसरा जो अब फिरका वाराना फसाद शुरू हुआ है, यानी वो कोई सहाबा पर, कोई अहले बैत पर ये तनकीद का सिलसिला शुरू है। अब इनको शर्म करनी चाहिए कि कम अज़ कम ये जो अपना क्या नाम है उसका, तो वो आज का नहीं 1400 साल से ये इख्तलाफ चला आ रहा है बाग़-ए-फिदा का। अब वो जो 1400 साल तक तो इसका फैसला नहीं हुआ, आप 4 मौलवी उठ के ये फैसला करेंगे नहीं। हमें चाहिए कि हम मुश्तरकात पर इत्तेफाक करें, हम इख्तलाफात ना करें। हर आदमी का अपना मसलक है, अपना अकीदा है, वो अपने अकीदे पर कायम रहे और किसी के बुरा भला ना कहे, किसी के मसलक को बुरा ना कहे, तो इंशाअल्लाह लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई तब होती है जब हम लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, उसका मसलक ये है, वो कहता है उसका मसलक ये है। कम अज़ कम इनसे ये 3-4 चीज़ें इस दफ़ा जो हैं वो, एक तो बाग़-ए-फिदा का, अहले बैत का, सहाबा का ये मामले को जानबूझ कर कुछ लोग हैं अहले बैत की आड़ में सहाबा पर, कोई सहाबा की आड़ में अहले बैत पर तनकीद करते हैं। उनको अपना, हमें अपना पता नहीं है कि हम जन्नती हैं या जहन्नमी हैं, हमारे साथ क्या गुजरेगी। लेकिन उन मकबूल अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी के मरकजी चेयरमैन पीर मोहम्मद इब्राहिम सयालवी अमन कमेटी के मेंबरान के हमरा चिन्योट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चिन्योट पुलिस की जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इंचार्ज चौकी जामियाबाद एजाज असगर भोला ने रोड डकैती में मतलूब अल्ताफ उर्फ ताफू गैंग के 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं बाबर मुनीर। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, चिन्योट पुलिस का जराइम पेशा नासर के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन जारी है। इंचार्ज चौकी जामियाबाद एजाज असगर भोला की जानिब से कार्रवाई करते हुए 3 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके कब्जा से 2 मोटरसाइकिलें, मोबाइल और इसके साथ साथ पिस्टल, नकदी और इसके साथ साथ जो गोलियां हैं वो बरामद की गई हैं। और इस सिलसिले में इंचार्ज चौकी जामियाबाद एजाज असगर भोला ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया था, जो मुतअद्दिद वारदातों में जो है वो मुलव्वस थे। और इस सिलसिले में इंचार्ज चौकी के मुताबिक बैन-अल-अज़लाई ये डकैत गैंग था जो रोड पर नाका लगाकर शहरियों को लूटते थे, लूटमार करते थे शहरियों के साथ, और फिर उनके खिलाफ जो है वो ये कार्रवाई सामने आई है। इंचार्ज चौकी जामियाबाद की जानिब से इन तीनों मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जा से 2 मोटरसाइकिलें जो है वो बरामद की गई हैं और इसके साथ साथ पिस्टल, मोबाइल और जो गोलियां हैं वो बरामद कर ली गई हैं। और इस सिलसिले में इंचार्ज चौकी का ये भी कहना है कि ये बैन-अल-अज़लाई डकैत गैंग था, जो दिगर पुलिस, जो अजला की पुलिस है, उन्हें भी जो है वो मतलूब थे, रिकॉर्ड याफ्ता हैं, जिनके खिलाफ जो है वो थाना भवाना में मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया। और उनका इस सिलसिला में कहना है कि इनसे मजीद अहम इंकशाफात जो है वो मुतवक्के हैं, चूँकि देखा गया था कि जंग रोड के जो रहायशी हैं वो वहाँ पर जो है वो ये कार्रवाइयाँ करते थे, लूट मार की जाती थी नाकाबंदी करके, और लोग जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार जो है वो नज़र आ रहे थे, जिस पर आज कार्रवाई करते हुए इंचार्ज चौकी जामियाबाद एजाज असगर भोला की जानिब से कार्रवाई करते हुए इन तीनों मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके खिलाफ थाना भवाना में मुकदमा जो है वो। बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
माहिर तामीरात रियल स्टेट मैनेजमेंट अमानुल्लाह पंजवानी की फैसलाबाद आमद कहते हैं कि रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन को रेगुलेट करना जरूरी है। इसके बगैर हुकूमत के लिए इसे डॉक्यूमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। इसी हवाले से बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मारूफ रियल स्टेट जो मैनेजमेंट माहिर तामीरात कराची से यहाँ पर फैसलाबाद आया मानुल्लाह पंजवानी किसान एसोसिएट्स में, तो इसी हवाले से यहाँ पर एक बाकायदा एक नशिस्त का अहतमाम किया गया ताकि जो डेवलपर्स कंस्ट्रक्टर्स हैं उनके हवाले से जो आसान जो भाषा में चीज़ें बताई जा सकें, तो हमारे साथ मौजूद है, उनसे इसी हवाले से बात भी करेंगे, जानेंगे भी। मुझे बताइएगा पंजवानी साहब, क्या किस तरह से ये एजुकेशन दी जा सकती है, किस तरह से लोगों को ट्रेंड किया जा सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि इस फील्ड में ज़्यादातर वो लोग शामिल होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते बदकिस्मती से, और वो प्रॉपर्टीज़ बेच रहे होते हैं, कंस्ट्रक्शन करवा रहे होते हैं। तो ये किस तरह से इसको एक बाकायदा अथॉरिटी, एक डिपार्टमेंट या एक इंडस्ट्री बनाया जा सकता है, हालांकि प्राइम मिनिस्टर भी चाहते हैं लेकिन नहीं बन पा रही। देखिए, ओवरऑल जो पाकिस्तान के जो डायनामिक्स हैं ना, उसमें इस फील्ड में प्रोफेशनल लोगों की अशद ज़रूरत है, होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट इंडस्ट्री पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पर जो है वो ऐसा बिज़नेस है। पूरी दुनिया में रेवेन्यू जनरेशन होती हैं और हुकूमतें चलती हैं। ख़ास तौर पर इस कोविड के ज़माने में अगर आप पूरा माजी में चले जाएँ, जो मुख्तलिफ दुनिया में जो मुख्तलिफ आफात आई हैं, उसको बाद में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने सपोर्ट किया है, ये हकीकत है। और हमारे वज़ीर आज़म साहब का भी ये विज़न था, जो अभी आपको अंदाज़ा होगा, इसका पैकेज आया है जिसमें उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत 7% तक कर दिया है। तो एक आम जो बंदा है वो भी अब अपना घर ले सकता है। जहाँ तक एजुकेशन की ज़रूरत है, तो सॉरी टू से हमारी इस फील्ड के अंदर रियल एस्टेट में ऐसे लोग हैं जो 1 से 2 डील कर लेते हैं तो अपने आप को बड़ा वो समझ लेते हैं कि बड़े चैंपियन बन गए। बड़े चैंपियन बन गए हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से ऑनलाइन ट्रांसफ़र का दूसरा फेज जारी है। डेडलाइन ख़त्म होने में 2 रोज़ बाकी, ताहम जंग में एक भी कॉलेज प्रोफेसर लेक्चरर्स की जानिब से तबादला की दरख्वास्त जमा ना हो सकी। IT निज़ाम से अदम वाकफियत की बिना पर दरख्वास्तें जमा नहीं करवाई जा सकी। इसी हवाले से बात करेंगे अवैस खान से। बिल्कुल, जंग में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेरे इंतज़ाम ऑनलाइन ट्रांसफ़र्स का दूसरा फेज़ का सिलसिला जारी है। 24 अगस्त की डेडलाइन दी गई थी, जिसमें 2 रोज़ बाकी हैं। तमाम देखने में आया कि जंग के अंदर जो है किसी भी कॉलेज के लेक्चरर प्रोफेसर की जानिब से ताहाल ऑनलाइन तबादलों के लिए अप्लाई नहीं किया गया। यकीनी तौर पर एक तशवीशनाक सूरत हाल है। इस हवाले से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से ऑनलाइन प्रोफाइलिंग का अमल भी मुकम्मल किया गया था। तमाम बेशतर असातिज़ा की जो है ऑनलाइन प्रोफाइलिंग का अमल भी ताहाल नामुकम्मल है, जिसके बारे में जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट मुतअद्दिद बार जो डेडलाइन अपनी जारी कर चुका है, ताहाल ये मुकम्मल नहीं हो पा रहे। इस हवाले से जो है मैं हायर एजुकेशन ज़राए के मुताबिक जो IT निज़ाम से अदम वाकफियत की बिना के ऊपर जो है लेक्चर प्रोफेसर्स की जानिब से ऑनलाइन तबादलों के हवाले से कोई भी जो है ख्वाहिशमंद अफराद जो है वो सामने नहीं आ सके। और इस सूरत हाल के बारे में जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ साथ जो है वो जो लेक्चर और प्रोफेसर यूनियन है उसकी जानिब से मुतालबा किया गया कि प्रिंसिपल्स जो है उनको स्कूल से जो कॉलेज सरबराहान हैं उनको इस बात का जो है वो पाबंद किया जाए कि एक IT की जो है मदद फराहम करने के लिए कॉलेज के अंदर खुसूसी तौर पर सेक्शन कायम किया जाए, जहाँ पे। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।